हम लोग मगध का उदय पढ़ रहे थे। हम लोग मगध साम्राज्य का उदय पढ़ रहे थे। हमने जो मगध साम्राज्य का जो कारण है, उस कारणों में हमने चर्चा कर लिया है कि मगध का जो सामरिक भौगोलिक महत्व था और उसका समृद्ध भौतिक आधार था, यह पॉइंट पर चर्चा कर लिया। फिर सैन्य कारण और मगध का स्वतंत्र समाज वातावरण पर चर्चा कर लिया है। आज हम शासक वर्गों की भूमिका, मगध साम्राज्य के उदय में शासक वर्ग की भूमिका पर चर्चा करेंगे। मगध साम्राज्य के उदय में शासक वर्ग की भूमिका, तो आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। जहाँ तक मैंने लास्ट में बताया है मगध का स्वतंत्र वातावरण, जो वहाँ पर पैराग्राफ एक लास्ट वीडियो में बताया है, उसके बाद आपको लिखना है शासक वर्ग की भूमिका। अब मगध साम्राज्य के उदय में शासक वर्ग की भूमिका। मगध के विभिन्न राजवंशों एवं उनके शासकों ने भी मगध के उत्थान में भाग लिया। मगध के विभिन्न राजवंशों एवं उनके शासकों ने भी मगध के उत्थान में भाग लिया। फिर से सुन लीजिए, मगध के विभिन्न राजवंशों एवं उनके शासकों ने भी मगध के उत्थान में भाग लिया। प्रारंभ में बिंबिसार व अजातशत्रु जैसे महान सेनानायकों ने मगध साम्राज्य का नेतृत्व किया, तो आगे शिशुनाग एवं महापद्मनंद जैसे शासकों ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, मगध के विभिन्न राजवंशों एवं उनके शासकों ने भी मगध के उत्थान में भाग लिया। प्रारंभ में बिंबिसार व अजातशत्रु जैसे महान सेनानायकों ने मगध साम्राज्य का नेतृत्व किया, तो आगे शिशुनाग एवं महापद्मनंद जैसे शासकों ने। फिर से सुन लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि मगध साम्राज्य में शासक वर्ग की भूमिका, मगध साम्राज्य के उदय में शासक वर्ग की भूमिका पॉइंट है और उस पर आपको लिखना है। तो उसमें क्या लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके, मगध के विभिन्न राजवंशों एवं उनके शासकों ने भी मगध के उत्थान में भाग लिया। प्रारंभ में बिंबिसार व अजातशत्रु जैसे महान सेनानायकों ने मगध साम्राज्य का नेतृत्व किया, जो आगे शिशुनाग एवं महापद्मनंद जैसे शासकों ने उस कार्य को आगे बढ़ाया। अब पहला पॉइंट आपका बनेगा बिंबिसार और मगध का विस्तार। अब हमारा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सबसे पहले बिंबिसार और मगध का विस्तार। तो सबसे पहला शासक बिंबिसारी था, आर्य वंश का संस्थापक, आप लोग जानते ही होंगे। तो आपको लिखना है बिंबिसार और मगध का साम्राज्य का विस्तार। बिंबिसार के समय में बिंबिसार ने मगध के विस्तार के लिए त्रिसूत्री नीति अपनाया। बिंबिसार ने मगध के साम्राज्य के विस्तार के लिए त्रिसूत्री नीति अपनाया। बिंबिसार ने मगध के विस्तार के लिए त्रिसूत्री नीति अपनाया। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है, बिंबिसार ने मगध के विस्तार के लिए त्रिसूत्री नीति अपनाया। पहला नीति क्या था, राजवंशों से वैवाहिक संबंध। पहला पॉइंट क्या बनेगा त्रिसूत्री नीति में बिंबिसार का, राजवंशों से वैवाहिक संबंध। उसमें आपको लिखना है, यूरोप के हैब्सबर्ग एवं बुर्बो राजवंश के राजाओं की तरह राजवंशों से वैवाहिक संबंध। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए त्रिसूत्री नीति अपनाया और उसमें पहला नीति क्या था, राजवंशों से वैवाहिक संबंध। यूरोप के हैब्सबर्ग एवं बुर्बो राजवंश के राजाओं की तरह, यूरोप के हैब्सबर्ग एवं बुर्बो राजवंश के राजाओं की तरह बिंबिसार ने भी तत्कालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यूरोप के हैब्सबर्ग एवं बुर्बो राजवंश के राजाओं की तरह, यूरोप के हैब्सबर्ग एवं बुर्बो राजवंश के राजाओं की तरह बिंबिसार ने भी तत्कालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यूरोप के हैब्सबर्ग एवं बुर्बो राजवंश के राजाओं की तरह बिंबिसार ने भी तत्कालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन वैवाहिक संबंधों से ये राज मगध के मित्र बन गए। इन वैवाहिक संबंधों से ये राज मगध के मित्र बन गए। साथ ही उसे नए क्षेत्र और धन की भी प्राप्ति हो गई। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से बिंबिसार ने विवाह किया। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से बिंबिसार ने विवाह किया। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से बिंबिसार ने विवाह किया। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन
महाकौशला से बिंबिसार ने विवाह किया और काशी का क्षेत्र प्राप्त किया। काशी का क्षेत्र प्राप्त किया। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से बिंबिसार ने विवाह किया और काशी का क्षेत्र प्राप्त किया। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से बिंबिसार ने विवाह किया और काशी का क्षेत्र प्राप्त किया, जिसकी आय 1 लाख वार्षिक थी। जिसकी आय 1 लाख वार्षिक थी। यह मगध की आर्थिक समृद्धि में सहायक सिद्ध हुआ। यह मगध की आर्थिक समृद्धि में सहायक सिद्ध हुआ। इस वैवाहिक संबंध से एक फायदा यह हुआ कि कौशल तथा वत्स के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इस वैवाहिक संबंध से यह फायदा हुआ कि कौशल तथा वत्स के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे एवं कौशल से संबंध के कारण अब वत्स की ओर से मगध पर आक्रमण का खतरा जाता रहा। फिर से सुन लीजिए। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से बिंबिसार ने विवाह किया। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से बिंबिसार ने विवाह किया और काशी का क्षेत्र प्राप्त किया, जिसकी आय 1 लाख वार्षिक थी। यह मगध की आर्थिक समृद्धि में सहायक सिद्ध हुआ। इस वैवाहिक संबंध से एक फायदा यह हुआ कि कौशल तथा वत्स के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे एवं कौशल से संबंध के कारण अब वत्स की ओर से मगध पर आक्रमण का खतरा जाता रहा। यह पॉइंट आप लिख दीजिएगा। फिर लिखना है, यह तो एक विवाह किया क्योंकि बिंबिसार ने 3 शादी किया था। पहला शादी कौशल के राजा महाकौशला से विवाह किया था। अब दूसरा भी लिखिए, फिर थोड़ा सा एक ही पैराग्राफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चिलन्ना से विवाह किया। बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चिलन्ना से विवाह किया। इससे बिंबिसार को यह फायदा हुआ कि उत्तर की ओर से जो आक्रमण होते थे, जिससे मगध में अशांति की स्थिति थी, उसकी समाप्ति हो गई। बिंबिसार ने दूसरा विवाह लिच्छवी राजकुमारी चिलन्ना से किया। बिंबिसार ने दूसरा विवाह लिच्छवी राजकुमारी चिलन्ना से किया। इससे यह फायदा हुआ कि उत्तर की ओर से जो आक्रमण होते थे, उत्तर की ओर से मगध पर जो आक्रमण होते थे, जिससे मगध में अशांति की स्थिति थी, उसकी समाप्ति हो गई। बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चिलन्ना से विवाह किया, दूसरा विवाह, और इससे यह फायदा हुआ कि उत्तर की ओर से जो मगध पर आक्रमण होते थे और जिसके कारण मगध में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, वह समाप्त हो गई। दूसरी बात, लिच्छवी की राजधानी वैशाली एक प्रमुख केंद्र था तथा वह नदी व्यापार पर इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। उसकी समाप्ति होगी। दूसरी बात, लिच्छवी की राजधानी वैशाली एक प्रमुख केंद्र था तथा वह नदी व्यापार पर इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। फलतः मगध को व्यापारिक सुविधा भी प्राप्त हुआ। बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चिलन्ना से विवाह किया। इससे मगध को यह फायदा हुआ कि उत्तर की ओर से जो आक्रमण होते थे मगध पर और जिसके कारण मगध में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, वह समाप्त हो गई। दूसरी बात, लिच्छवी की राजधानी वैशाली एक प्रमुख केंद्र था, वह नदी व्यापार पर इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। फलतः मगध को व्यापारिक सुविधा भी प्राप्त हुई। बिंबिसार ने तीसरा विवाह मद्र की राजकुमारी खेमा के साथ किया। इससे मगध के विस्तार में मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। बिंबिसार ने तीसरा विवाह मद्र की राजकुमारी खेमा के साथ विवाह किया और मगध के विस्तार में मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। बिंबिसार ने पहली जो नीति अपनाई थी, वो वैवाहिक नीति अपनाई थी। 3 विवाह किया था, यह मैंने आपको बताया भी था पहले प्री के क्लास में। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। मगध साम्राज्य के उदय में शासक वर्ग की भूमिका, तो आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। मगध साम्राज्य के उदय में शासक वर्गों की भूमिका। मगध के विभिन्न राजवंशों एवं उनके शासकों ने भी मगध के उत्थान में भाग लिया। प्रारंभ में बिंबिसार व अजातशत्रु जैसे महान सेना नायकों ने मगध साम्राज्य का नेतृत्व किया, जो आगे शिशुनाग एवं महापद्म नंद जैसे शासकों ने उस कार्य को आगे बढ़ाया। अब पॉइंट चेंज करके, पहला, बिंबिसार और मगध का विस्तार। बिंबिसार ने मगध के विस्तार के लिए त्रिसूत्री नीति अपनाई। विभिन्न राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। 3 राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। यूरोप के हैब्सबर्ग एवं बुर्बो राजवंश के राजाओं की तरह बिंबिसार ने भी तत्कालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन वैवाहिक संबंधों से ये राज मगध के मित्र बन गए। साथ ही उसे नए क्षेत्र में धन की भी प्राप्ति हो गई। बिंबिसार ने पहला विवाह कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से
विवाह किया और काशी का क्षेत्र दहेज में प्राप्त किया, जिसकी आय 1 लाख वार्षिक थी। यह मगध की आर्थिक समृद्धि में सहायक सिद्ध हुआ। इस वैवाहिक संबंध से एक फायदा यह हुआ कि कौशल तथा वत्स वत्स के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे एवं कौशल से संबंध के कारण अब वत्स की ओर से मगध पर आक्रमण का खतरा जाता रहा। बिंबिसार ने दूसरा विवाह लिच्छवी राजकुमारी चंदन्ना से किया। इससे मगध को यह फायदा हुआ कि उत्तर की ओर से जो आक्रमण होते थे और जिससे मगध में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, वह समाप्त हो गई। इस विवाह से लिच्छवी के साथ विवाह करने से दूसरा फायदा यह हुआ कि लिच्छवी की राजधानी वैशाली एक प्रमुख केंद्र था। वह नदी व्यापार पर इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। फलतः मगध को व्यापारिक सुविधा भी प्राप्त हुई। बिंबिसार ने तीसरा विवाह मध्य की राजकुमारी खेमा के साथ किया और इससे मगध के विस्तार में बिंबिसार ने मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। यह आपको बिंबिसार की जो वैवाहिक नीति था उसके बारे में। अब है बिंबिसार की दूसरी नीति कूटनीतिक संबंधों की नीति थी। बिंबिसार की दूसरी नीति कूटनीतिक संबंधों की नीति थी। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा, ठीक। बिंबिसार की दूसरी नीति कूटनीतिक संबंधों की नीति थी। बिंबिसार के सिंहासनारोहण के समय मगध की स्थिति अच्छी नहीं थी। दूसरा जो बिंबिसार की नीति है कूटनीतिक संबंधों की नीति, तो उसी में लिखना है बिंबिसार के सिंहासनारोहण के समय मगध की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके इर्द गिर्द के शासक अपनी शक्ति के विस्तार में लगे हुए थे। मगध क्षेत्र के इर्द गिर्द के शासक अपनी शक्ति के विस्तार में लगे हुए थे। वज्जी संघ जो मगध के उत्तर में स्थित था, का सैन्य विस्तार हो रहा था। मगध और कौशल और अवंती अपनी साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। कौशल और अवंती अपनी साम्राज्य की सीमा को बढ़ा रहे थे। बिंबिसार के सिंहासनारोहण के समय मगध की स्थिति अच्छी नहीं थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, बिंबिसार के सिंहासनारोहण के समय मगध की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके इर्द गिर्द के शासक अपनी शक्ति के विस्तार में लगे हुए थे। वज्जी संघ जो राज्य के उत्तर में स्थित था, वज्जी संघ जो राज्य के उत्तर में स्थित था का सैन्य विस्तार हो रहा था। वज्जी संघ जो राज्य के उत्तर में स्थित था का सैन्य विस्तार हो रहा था। कौशल और अवंती अपनी सीमा को विस्तृत कर रहे थे। इन स्थितियों में बिंबिसार ने कूटनीतिक संबंधों की नीति अपनाई और इन राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। बिंबिसार ने अवंती, गंधार और रोरुक, ठीक। बिंबिसार ने अवंती, गंधार, रोरुक सिंधु को कहा जाता है। बिंबिसार ने अवंती, गंधार और बिंबिसार ने अवंती, गंधार और रोरुक के ब्रैकेट में सिंध लिख लीजिएगा, के शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। बिंबिसार ने अवंती, रोरुक या सिंध और गंधार के शासकों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत था, वहीं गंधार का शासक पुष्करसेन था और रोरुक का शासक रुद्रायन था। अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत था, गंधार का शासक पुष्करसेन था, वहीं रोरुक या सिंध का शासक रुद्रायन था। बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए, चूंकि बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत जो अवंती का शासक था उसे पीलिया रोग हो गया था, उसके इलाज के लिए, उसके चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा था, ठीक। यह हो गया कूटनीतिक संबंधों की नीति। अब लिखना है बिंबिसार का तीसरा नीति कौन सा था? युद्ध एवं विजय की नीति। बिंबिसार का तीसरा नीति कौन सा है? युद्ध एवं विजय की नीति। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि युद्ध एवं विजय की नीति के तहत बिंबिसार ने अपने शक्तिशाली पड़ोसी राज्य अंग को पराजित किया। युद्ध एवं विजय की नीति के तहत, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, युद्ध एवं विजय की नीति के तहत बिंबिसार ने अपने शक्तिशाली पड़ोसी राज्य अंग को पराजित किया और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य की अंग विजय पहली विजय थी और इसकी पराकाष्ठा हम अशोक के कलिंग विजय में देखेंगे।
वस्तुतः अंग का क्षेत्र लौ अयस्क से युक्त था। वस्तुतः अंग का क्षेत्र लौ अयस्क से युक्त था। फलतः प्राकृतिक संसाधनों के होने होने में आसानी, अतः फलतः प्राकृतिक संसाधनों के उपलब्ध होने में आसानी हुई। अब मगध का विस्तार पूर्व तक हो गया। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों, कूटनीति एवं सैन्य अभियानों के द्वारा बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक, आपको जो बिंबिसार का तीसरा नीति क्या था? युद्ध एवं विजय की नीति। युद्ध एवं विजय की नीति के तहत बिंबिसार ने अपने शक्तिशाली पड़ोसी राष्ट्र अंग को पराजित किया और उसे मगध के क्षेत्र में मिला लिया। वस्तुतः यह क्षेत्र लौ अयस्क से युक्त था। फलतः मगध को प्राकृतिक संसाधनों से एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त हो गया। अब मगध का विस्तार पूर्व तक हो गया। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों, कूटनीति एवं सैन्य अभियानों के द्वारा बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। यह हो गया मगध साम्राज्य बिंबिसार का तीनों नीति। अब थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिखिएगा। इसके अतिरिक्त बिंबिसार ने मगध में व्यवस्थित शासन की नींव डाली। इसके अतिरिक्त बिंबिसार ने मगध में व्यवस्थित शासन की नींव डाली। विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति किया। नियमित करारोपण की प्रणाली शुरू की, जो उसकी आर्थिक सैनिक शक्ति का आधार बना। न्याय व्यवस्था को उसने सुदृढ़ किया। कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को उसने सुदृढ़ किया। धार्मिक दृष्टि से भी बिंबिसार उदार था, क्योंकि वो वैदिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के प्रति श्रद्धा का भाव रखता था। जो लास्ट पैराग्राफ में लिखिएगा बिंबिसार के बारे में। इसके अतिरिक्त बिंबिसार ने मगध में व्यवस्थित शासन की नींव डाली। विभिन्न पदाधिकारियों का नियुक्ति किया। नियमित करारोपण की व्यवस्था की, जो उसकी आर्थिक सैनिक शक्ति का आधार बना। न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था को उसने सुदृढ़ किया। धार्मिक दृष्टि से भी बिंबिसार उदार था और वह जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रति श्रद्धा का भाव रखता था। तो यह हो गया बिंबिसार ने मगध के साम्राज्य में उत्थान में क्या योगदान दिया, इस पर मैंने चर्चा की। अभी भी आपको अजातशत्रु, फिर शिशुनाग, महापद्मनंद, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है और फिर लास्ट में अशोक के बारे में पढ़ना है। तो आज हम जो है बिंबिसार पर ही लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शिशुनाग, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की जो भूमिका है वो बताएंगे। एक बार मैं इसको फिर से आपको पढ़ देता हूं, आपको सुन लीजिए। मगध में विभिन्न राजवंशों एवं उनके शासकों ने भी मगध के उत्थान में भाग लिया। प्रारंभ में बिंबिसार व अजातशत्रु जैसे महान सेनानायकों ने मगध साम्राज्य का नेतृत्व किया, जो आगे शिशुनाग एवं महापद्मनंद जैसे शासकों ने उस मगध साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाया। अब पहला पॉइंट जो पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, बिंबिसार और मगध का विस्तार। बिंबिसार ने मगध के विस्तार में एक 30 सूत्री नीति अपनाया। उसकी पहली नीति थी विभिन्न राजवंशों से वैवाहिक संबंध। यूरोप के हैब्सबर्ग एवं बुर्बो राजवंश की राजाओं की तरह बिंबिसार ने भी तत्कालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन वैवाहिक संबंधों से ये राज्य मगध के मित्र बन गए। साथ ही उसे यह क्षेत्र एवं धन की प्राप्ति हो गई। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से बिंबिसार ने विवाह किया और काशी का क्षेत्र प्राप्त किया, जिसकी आय 1 लाख वार्षिक थी। यह मगध की आर्थिक समृद्धि में सहायक सिद्ध हुआ। इस वैवाहिक संबंध से एक फायदा यह हुआ कि कौशल तथा वत्स के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे एवं कौशल से संबंध के कारण अब वत्स की ओर से मगध पर आक्रमण का खतरा जाता रहा। बिंबिसार ने दूसरा विवाह लिच्छवी राजकुमारी चलन्ना से किया। इससे मगध को यह फायदा हुआ कि उत्तर की ओर से जो आक्रमण होते थे, जिससे मगध में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, वह समाप्त हो गई। दूसरी बात, लिच्छवी की राजधानी वैशाली एक प्रमुख केंद्र था। वह नदी व्यापार पर इसका पूर्ण प्रत्यक्ष नियंत्रण था। फलतः मगध को व्यापारिक सुविधा भी प्राप्त हुई। बिंबिसार ने तीसरा विवाह मद्र की राजकुमारी खेमा के साथ किया और मगध के विस्तार में मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। यह हो गया बिंबिसार की वैवाहिक संबंधों की नीति। बिंबिसार की दूसरी नीति थी कूटनीतिक संबंधों की नीति। बिंबिसार ने, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, बिंबिसार ने सिंहासनारोहण के समय मगध की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके इर्द गिर्द के शासक अपनी स्थिति और शक्ति के विस्तार में लगे हुए थे। वज्जी संघ, जो मगध के उत्तर में स्थित था, अपना सैन्य विस्तार कर रहा था।
अवंती और कौशल भी अपना विस्तार कर रहे थे। इन स्थिति में बिंबिसार ने कूटनीतिक संबंधों की नीति अपनाई और उन राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। बिंबिसार ने अवंती, गंधार, रोरुक या सिंध के शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत था और उसको पीलिया रोग हो गया था। बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा था चंद्रप्रद्योत की इलाज के लिए। गंधार का शासक पुष्करसेन था और रोरुक का शासक रुद्रायन था। बिंबिसार की तीसरी नीति युद्ध एवं विजय की नीति थी। इस नीति के तहत बिंबिसार ने अपने शक्तिशाली पड़ोसी राज अंग को पराजित किया और उसे मगध के में मिला लिया। वस्तुतः यह क्षेत्र लॉय अयस्क से युक्त था, फलतः प्राकृतिक संसाधनों के को प्राप्त करने में मगध को आसानी हुई। अब मगध का विस्तार पूरब तक हो गया था। इस प्रकार वैवाहिक संबंध, कूटनीति एवं सैन्य अभियानों के द्वारा बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। फिर पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिखना है। इसके अतिरिक्त बिंबिसार ने मगध में व्यवस्थित शासन की नींव डाली, विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति किया, नियमित करारोपण की प्रणाली स्थापित की जो उसकी आर्थिक सैनिक शक्ति का आधार बना। बिंबिसार ने पहली बार भूमि की नाप करवाई, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को उसने सुदृढ़ किया। धार्मिक दृष्टि से भी बिंबिसार उदार था। वह जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रति श्रद्धा भाव रखता था। आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अजातशत्रु, शिशुनाग और महापद्मनंद, फिर लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में क्या इनका योगदान था मगध साम्राज्य के उदय में, वो बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।